तो एकदम ठीक हो गया। गुरु जी ने उसको वरदान दिए, समस्त वेद तुम में समाहित हो। और वह उपन्यु नाम का ऋषि हुआ और वह अपने समय का एक बहुत बड़ा समाज सुधारक और दर्शन शास्त्री के रूप में विख्यात हुए। आज यही दो कथाएं मैं बस ले रहा हूँ। तीसरी कथा वेद की आज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि तत्व की अगर बात ना की जाए तो सत्संग अधूरा छूट जाता है। तो मैं 2-3 मिनट में आपको तत्व समझाना चाहता हूँ। दरअसल आप लोग जब गुरु कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके भाव में ईमानदारी नहीं होती, उसमें भाव होता है, लेकिन भाव से भावुकता अधिक होती है। उसमें कर्तव्य निष्ठा नहीं होती है और इसीलिए यह रिश्ता अधूरा है। गुरु एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है। आप उस जैसे नहीं हो सकते तो आप उसे गुरु कैसे कह सकते हैं, या फिर आप उसके शिष्य कैसे हो सकते हैं, या फिर वह आपकी मुसीबत में खड़ा क्यों हो, वह आपसे प्रेम क्यों करे, आपसे स्नेह क्यों करे। आप उसके मुमुक्षु होने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं तो वह आपसे डर के भागेगा, क्योंकि वह इन्हीं सब चीजों से तो भाग रहा है। आपको उस जैसा यदि होना ही नहीं, उस सांचे में ढलना ही नहीं है, तो फिर ये सब बातें क्यों? ये ठीक वैसे ही बातें हैं जैसी हम अपने ईश्वर के लिए करते हैं। भगवान जी को प्रसाद इसलिए चढ़ा रहे हैं कुछ बुरा ना हो, इसलिए नहीं चढ़ा रहे कि उससे मुझे प्रेम है, मेरा प्रभु भूखा उसे भोग लगा दूं। यह भाव नहीं है उसके पीछे। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक डर का भाव है। इसलिए वहां पर डर और डर की रक्षा तो हो सकती है, प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु से प्रेम नहीं होता। लोग गुरु के घरों में आजकल इसलिए घुसते हैं कि गुरु को ठग ले, मेरा काम निकल जाए किसी तरह, चाहे वो भविष्य बन जाए, कोई वरदान मिल जाए, उसके नोट्स चुरा ले। मैंने बहुत सारे ऐसे शिष्य गुरु के नोट चुरा कर भाग गए। क्यों भाग गए? कुछ समय के बाद कथावाचक बन के बड़े प्रतिष्ठित हुए बैठे। तो मूलतः अपने मतलब को साधने के लिए ठगी कर रहे हैं ऐसे लोग जो उस सांचे में नहीं, और ये महापाप है, बचेंगे नहीं इससे। क्योंकि इंडियन पीनल कोड या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बात कहता है और वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, सेम पनिशमेंट फॉर सेम क्राइम। लेकिन जो डिवाइन जस्टिस है वो डिफरेंट है। सेम पनिशमेंट नहीं होता वहां। यदि आप एक बेहतर स्थिति में हैं, यदि आप ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति में हैं, यदि आपको समाज में प्रतिष्ठा अधिक मिल रही है, यदि आप प्रभु के पथ पर चल रहे हैं ऐसा कहते हैं, तो एक नास्तिक को जो सजा क्राइम की मिलेगी वो कम होगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो झूठ बोल रहा है, ईश्वर के मंदिर में बैठकर झूठ बोल रहा है या ईश्वर के नाम पर झूठ बोल रहा है, उसको उसी पनिशमेंट, उसी क्राइम के लिए बेहतर ग्रेटर पनिशमेंट मिलेगा। डिवाइन जस्टिस डिफरेंट है। आप बड़े ओहदे पर हैं, आप ये गलती कैसे कर सकते हैं, इसलिए आपकी सजा बड़ी होगी। इसलिए हमेशा याद रखिए, धोखाधड़ी मत कीजिए। मैं तो इस परंपरा का जो ह्रास देख रहा हूं आज, वो बड़ा बुरा है, बड़ा बुरा है। भोजन भजन पर हावी है आज। मैंने भक्तों को पकौड़ों के लिए भजन छोड़कर भागते देखा। 10-10 पकौड़े इकट्ठे करो, गाड़ी में डालो, भजन तो फिर भी सुन लेंगे। हाँ, मैंने देखा है। अब वो लोग जब कहते हैं गुरु, तो ऐसा लगता है कि ये क्या पाप कर रहे हैं, और मैं भी उस पाप का भागीदारी हूं। जो सिद्धांत है, कहा मौन तो मौन, अगर आप उसे तोड़ रहे हैं तो किस बात का गुरु शिष्य संबंध? अगर कहा साधना तो साधना, क्योंकि जब आप मुसीबत में पड़ोगे गाली गुरु को दोगे। लेकिन जब गुरु आपको जिंदगी जीने के सिद्धांत बताता है, जो उसको दृश्य है, जो उसके दृष्टांत है, तब आप उसे मानते नहीं हो तो मुसीबत में गिरोगे। आप अपने
कर्म से मुसीबत में गिरोगे लेकिन नाम गुरु के मर दोगे, क्योंकि कोई व्यक्ति शायद इतना ईमानदार होता है जो अपने फेलियर्स के रीजन खुद ही को बनाता है। कोई शायद इतना ईमानदार होता है जो अपनी गलतियां स्वयं में ढूंढता है। नहीं तो सामान्य जन, 99% जन अपने फेलियर्स दूसरों में ढूंढते हैं, और ये रिश्तों के टूटने का एक बहुत बड़ा कारण है। मैं आपको वार्न भी कर रहा हूं, 100 संवत्सर रिश्तों के लिए बहुत खराब है। बहुत सारे लोगों के रिश्ते टूटेंगे, एकदम खत्म हो जाएंगे। प्लीज बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत रखना, कर्तव्य बहुत ज्यादा करना, रिश्ते बचेंगे। अपेक्षाओं वाले लोगों से भागते हैं, डर लगता है, क्योंकि वो आपको मोह की दलदल में खींच रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए साध्य बन चुके हैं। वैराग्य उनका तो खंडित ही है, हमारा और खंडित हो। लिहाजा ये जो एक अजीब सा सिलसिला शुरू हुआ है, गुरु मंत्र दे दिया, लाखों लोगों को एक साथ गुरु मंत्र दे दिया, ये कैसे हो सकता है? निषेध है ये तो निषेध है। इसके लिए महाभारत में एक बड़ा विशेष वर्ड है, अंतेवासी। एक इसके लिए शब्द है अंतेवासी। अंतेवासी कौन? जो गुरु के साथ रह के शिक्षा अर्जित करते हैं। ये परंपरा है, इसीलिए बार बार कहता हूं शिविर करो, आज फला नवरात्र है तो चलो शिविर करो। और मैं यहां देखता हूं लोग खाने के लिए आते हैं, मैं यहां देखता हूं लोग साधना नहीं करते, बातचीत करते हैं। बुलाया किसके लिए है? तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? स्वयं को। और फिर जब आपके साथ बुरा होता है तो नुकसान का खामियाजा, मतलब नुकसान किसके सर बढ़ते हैं? गुरु जी के। मूलतः रिलेशन नहीं है, ये दोहन है, ये शोषण है। एक मुमुक्षु का आप शोषण कर रहे हैं। आप अपनी लोकेशना के लिए उसके पास आते हैं, उसकी चीजों को सीखते हैं और भागकर अपनी चीजों को स्टैब्लिश करते हैं। ये धोखा दे रहे हैं, बहुत बुरी सजा। आप अपने मोहजाल में फंसे हैं, उलझे हैं, उसको उसमें उलझाना गिराना चाहते हैं, और जब वो भागता है वहां से तो उसकी निंदा करते हैं। यह आपके लिए पाप है। आप साधना के सिद्धांत पर जब चलना ही नहीं चाहते तो गुरु धारण करना ही क्यों? फिर तो जैसे क्लासेस होते हैं, वहां टीचर्स होते हैं, तो आप आपके बहुत सारे टीचर्स होंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर्स होंगे, उसी के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि गुरु तो आध्यात्मिक होगा। वह तो तत्व की मीमांसा करेगा, आपको उसी रास्ते पर लेके चलेगा, क्योंकि उसका रास्ता डिफाइंड है। हमारा रास्ता डिफाइंड नहीं होता है, हम उसे अपने रास्ते पर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूलतः वह तो डिफाइंड रास्ते पर है, हम डिफाइंड रास्ते पर नहीं है, लेकिन दोष उसके सर मरते हैं, पाप है। एक साथ लाखों लोगों को गुरु मंत्र देना पाप है, नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह जब तक आपके साथ है ही नहीं आपका शिष्य, तो आप उसे मंत्र कैसे दे सकते हैं? जब तक वो आपकी अंडर ट्रेनिंग है ही नहीं, जब तक आप उसके चरित्र की था को जानते ही नहीं, जब तक वह आपकी परीक्षाओं में पास हुआ ही नहीं, जब तक उसके स्वभाव में वो परिवर्तन आया ही नहीं, तो आपने उसे गुरु मंत्र कैसे दे दिया? लिहाजा ये पाप है। जो व्यक्ति सत्संग के लायक नहीं है उसको सत्संग देना पाप है। जिस व्यक्ति के भजन पर भोजन प्रभावी है, जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में सत्संग की चैतन्यता, दिव्य चैतन्यता पर उसकी नींद प्रभावी है, और वह सत्संग में उपस्थित नहीं हो रहा है, उसको सत्संग क्यों देना? ये तो जीवन बदलने के रास्ते हैं। यहां से तो जीवन एक नई दिशा में जाता है। परेशानियों के लिए सत्संग नहीं होता है, सत्संग करो, परेशानी अपने आप समाप्त होती है। ये वो रास्ते। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, परंपराओं में या तो उतर जाओ बच्चों की तरह से, दे आर बेस्ट ट्रेनेबल एसेट ऑफ एनी सोसाइटी, और नहीं तो घर बैठो, वहां ज्यादा सुकून मिलेगा आपको। एसी में बैठोगे, टेलीविजन देखोगे, दब सड़ाका करोगे, निंदा करोगे। यहां तो निंदा ही मैं बंद करवा देता हूं। मानते नहीं हो आप, मुझे मालूम है,
मैं हर महीने कहता हूँ इस महीने का टारगेट है मौन और निंदा ना करना। जैसा मालूम है कितनों ने मौन रखा होगा 1 मिनट का भी, ज्यादा 1-2%, 3%। तो मेरा कहने का मतलब है तब फिर इस शब्द का दुरुपयोग क्यों उस पाप के भागी आप लोग बनते हैं, क्यों उस पाप के भागी हम जैसे लोग बनते हैं? हम आपको गुरु मंत्र क्यों देते हैं यदि हमने परीक्षाएं नहीं ली? ये पाप है। हम यदि आपके लायक नहीं हैं तो हम गुरु कैसे हो सकते हैं? और यदि आप इन परंपराओं के लायक नहीं है तो आप शिष्य कैसे हो सकते हैं? बड़ा स्पष्ट है। यदि मैं ईमानदार नहीं तो मैं गुरु कैसे? आप ईमानदार नहीं तो आप शिष्य कैसे? मेरे अंदर यदि कमिटमेंट नहीं है, इंटेग्रिटी नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, साधना नहीं है तो मैं गुरु कैसे? यही चीजें यदि आपके अंदर नहीं तो आप गुरु कैसे, आप शिष्य कैसे? लेकिन आजकल ये सबसे ज्यादा जीडीपी अर्न करने वाला मार्केट है, इसलिए लोग इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मेरी बात बहुत गहराई से समझिए। बहुत सारे लोग जिनके मूल में अध्यात्म नहीं है वो आध्यात्मिक कार्य इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे लोकेशना और वित्तेषणा की संतुष्टि प्राप्त होती है, इससे पॉपुलैरिटी बहुत जल्दी मिलती है, इससे धन आने लगता है, इसलिए इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये लोग हैं जो जयचंद हैं। आपको सबसे ज्यादा खतरा, आपके धर्म को सबसे ज्यादा खतरा इनसे है, मैं हर बार कहता हूं। इसलिए धर्म के झूठ से निकलो। जो कल्पनाएं कर रहे हैं ना खामखा की, धर्म बड़ी गहराई की चीज है। ये आपको समाजोन्मुख बनाती है, कर्तव्योन्मुख बनाती है। वह कर्तव्य के लिए आप लोगों को खड़ा होना अगर नहीं आता तो अपने भगवान के लिए खड़ा कैसे हो सकता है व्यक्ति? तो असल धर्म तो वो है जो श्री कृष्ण ने सिखाया, जो दुर्गा माँ ने सिखाया, जो इन ऋषियों ने सिखाया। और इसी धर्म का विध्वंस हुआ जब श्री कृष्ण चले गए और कलयुग आ गया, और उससे निपटने के लिए अष्टावक्र, श्वेतकेतु, द्यालक जैसे लोग खड़े हुए। हमें उस स्थिति में जाना होगा, तब ये देश बचेगा। मैं साफ कह रहा हूं, हथियारों से देश नहीं बचेगा। दूसरी ताकतों के पास भी हथियार कम नहीं है। देश बचता है, कोई भी देश जब तब बचता है जब उसका सामाजिक संगठन बहुत मजबूत होता है। समाज को टूटने मत दो, परिवारों को टूटने मत दो। और ये तब होगा जब आप ईमानदार होंगे। और ईमान व्यक्ति न धर्म का होता है, न परिवार का होता है, वो सिर्फ बेईमानी का होता है। अहंकारी व्यक्ति, इगोइस्टिक व्यक्ति सिर्फ अपनी ईगो का होता है, किसी रिश्ते का नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ उसी रिश्ते में खुश रहता है जो उसके ईगोस की संतुष्टि करते हैं। और जहां उसकी ईगो पर चोट पड़ गई, वह कोई रिश्ता छोड़ सकता है, तोड़ सकता है, चीख सकता है, गुस्सा कर सकता है, मारपीट कर सकता है, निंदा कर सकता है। ईगोइस्ट व्यक्ति सिर्फ ईगोस का होता है। वो आपको, मैं इसीलिए प्रशिक्षु वर्ग के बच्चों को तो बहुत स्पष्ट से कह रहा हूं, मैं उतना अधिकार बड़ों पर शायद नहीं रखता। इन बच्चों को तो मैं कान पकड़ लेता हूं, मुझे इनसे ना प्यार भी है और मुझे इनमें भविष्य, मेरा भी भविष्य दिखता है, देश का भी भविष्य दिखता है। दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। तो उनसे जिन शब्दों में बात करता हूं वो तो हमारी इन कैमरा बातचीत है, वो तो सामने नहीं आएगी। कि मैं आपसे जरूर कह रहा हूँ, प्लीज बी ऑनेस्ट। आप नौकरी में ऑनेस्ट होइए, व्यापार में ऑनेस्ट होइए, अपने रिश्तों में ऑनेस्ट होइए। एंड दीज आर द वर्ड्स व्हिच कैरी द वेट। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है। जब आप गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा कहते हैं, तो ये जब आप उसे धोखा देते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों को धोखा देते हैं कि नहीं? तो प्लीज बी ऑनेस्ट। और शरीर को सिर्फ शरीर समझिए। शरीर के पालन पोषण के लिए और शरीरों के पालन पोषण का जो दायित्व आपको मिला है, उसके लिए धन बेहद आवश्यक है। धन कमाइए, लेकिन एक स्थिति के बाद उसका मोह समाप्त कर दीजिए। नहीं तो जिसके लिए सब कुछ किया वही नहीं हो पाता, यानी आनंद। क्योंकि आनंद आत्मा का गुण है, इसलिए वैराग्य बहुत आवश्यक है। महीने में एक दिन तो वैराग्य रखिए, उसके बाद उसी में आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। और वैराग्य का संन्यास नहीं, मतलब भगवा पहन के जंगल जाना नहीं है। मैंने बताया वैराग्य का अर्थ है संसार में व्यस्त करने के बाद भी संसार के वस्त का आप पर प्रभाव न पड़े। बस आज की बात सिर्फ इतनी रखते हैं। और
कुछ बात ऐसी आ गई थी, तो इसलिए विवेचना थोड़ी लंबी हो गई, इसलिए प्रश्नोत्तर का समय भी नहीं रहा। अगली बार प्रश्नोत्तर का समय रखेंगे। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, पिछले बहुत वर्षों से कह रहा हूँ, मैं गुरु पूर्णिमा में अभी विश्वास नहीं जमा पाया हूँ। इस बार हम गुरु पूर्णिमा नहीं मनाएंगे। आप लोग आते हैं, अच्छा लगता है, इस बार भी आइए, आपका घर है ये, लेकिन ये सब अभी जब हम हृदय से उतने ईमानदार हो जाए और मैं आपके लायक हो जाऊं, तब इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इसे रोक के रखें। ये बहुत बहुत महान परंपराएं हैं। अगर आप कहते हैं उसमें कि ये 3 देवताओं का वास है, तो फिर उतना प्रखर, उतना ईमानदार और उतना कर्मठ समाज के लिए, देश के लिए खड़ा नहीं हो सकता जो व्यक्ति, धर्म के लिए खड़ा नहीं हो सकता जो व्यक्ति, जो सत्संग प्रमाद की वजह से सुनता है, जिस व्यक्ति के अंदर धर्म को जानने की जिज्ञासा नहीं है, आदेश को पालन करने की इच्छा नहीं है, जो मुंह में फंस रहा है, उसके लिए अभी अध्यात्म का पथ तैयार नहीं है। तो पहले प्राथमिकी कीजिए, यानी जो मैं आपको समय समय पर इन महान ऋषियों की बताई हुई बातों के आधार पर जो आपसे हठयोग करने के लिए कहता हूं, पहले वो करिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तब सब कुछ होगा। अभी सब चीजों को रोककर केवल साधना की तरफ जाएंगे। साधना किसकी? शरीर की। साधना किसको? इंद्रियों को। और जोड़ना किससे? मन से। इन तीनों की साधना हम जब कर लेंगे, तब हम अध्यात्म पथ पर खड़े होने के लायक होंगे। अन्यथा ये सिर्फ मानसिक बौद्धिक प्रमाद रह जाएंगे। शब्दविद विद्वान बहुत है, नहीं चाहिए। आत्मविज्ञानी चाहिए आज इस देश को। धर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, क्योंकि आज इस बैल की चौथी टांग भी टूटने को है। 3 तो तभी टूट ली थी, कलयुग जब शुरू हुआ था, चौथी भी लड़खड़ा रही है। आप लोग कृपा करके इतने बलशाली, इतने ईमानदार, इतने प्रखर बनिए, इतने कर्तव्यनिष्ठ बनिए कि जो आपके शास्त्र, आपके ऋषि, आपके देवी देवता कहते हैं आपसे, वह अपने जीवन में आप उतार सके। तब जाकर धर्म के मार्ग पर चलना होगा। उससे पहले तो धर्म की बातें कर रहे हैं, हम धर्म पर चल थोड़ी रहे हैं। हाँ, जो लोग सेवा कर रहे हैं, जो लोग जीवन में अपने ईमानदार हैं, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं, जो प्रखर हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपने तन मन धन का अंश समाज के लिए लगाते हैं, जो बुद्धिमान हैं, सहृदय हैं, विनम्र हैं, अच्छा बोलते हैं, मृदु बोलते हैं, निंदा नहीं करते हैं, इनसे बड़ा भक्त कौन हो? तो आप भक्ति के मार्ग पर प्रशस्त हो, आपका मार्ग प्रखर हो, आपका मार्ग अच्छा हो, आप स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, मन शांत हो आपका, और आप धर्म के मार्ग पर चलकर इस देश के धर्म की, इस देश की रक्षा कर सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके। इसी कामना के साथ आपको प्रणाम करता हूँ।